तो पबजी पर दोस्ती के बाद सीमा हैदर की तरह अमेरिका की एक युवती भारत पहुंच गई। आपको बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग के दौरान अमेरिका की युवती के इटावा के युवक से संबंध इतने गहरे हो गए कि वो उससे मिलने 7 समुंदर पार से आ गई। चंडीगढ़ में एक दोस्त के पास रुकने के बाद उसने कहते हैं सच्चा प्यार किसी सरहद को नहीं मानता। ऐसी ही कहानी हमने सीमा हैदर के मामले में देखी थी, जहां पाकिस्तान में रहने वाली 4 बच्चों की मां अपने प्रेमी को पाने के लिए कहां से कहां चली आई। ऐसा ही एक नया मामला फिर यूपी में सामने आया है, जहां पबजी खेलते खेलते प्यार में पागल हुई एक अमेरिकी लड़की करीब 12,000 किलोमीटर का सफर तय करके इटावा पहुंच गई। ये सर 3 मार्च को यहाँ एंटर हुई थी पंजाब में। 3 मार्च एंटर हुई थी पंजाब में। उस टाइम करनाल से हम बस चेंज किए करनाल पे। आप पंजाब ही रहते थे? पंजाब ही रहते थे। मैं लुधियाना नाम का शहर है, वहाँ पे रहते थे। हाँ। वहाँ पे 2-3 बार मिली, रूम वगैरह में मिली, होटल वगैरह में मिले। धीरे धीरे बात हो गई, घर वालों को पता लग गया। धीरे धीरे 2-3 महीने हो गए। धीरे धीरे फिर मैं उनको बोला कि चलो गांव घुमा के ले आते हैं, तो मैं यहाँ इटावा लेके आया उनको। इटावा लेके आए। इटावा 5 तारीख को आ गए थे। 5 तारीख को यहाँ अपनी मौसी के पास इनको रखे थे। 5 जून को आप इटावा आए थे? हाँ, 5 जून को आए थे। हाँ। इटावा आए थे। इटावा से हम सुहानपुर के लिए यहाँ गाड़ी लिए। यहाँ मेरे मौसा इटावा में आप 5 जून के आए, तब से आप इटावा रहे थे? इटावा रहे। पुलिस को जब उसकी कहानी का पता चला तो वो भी सन्न रह गई। खबरों के मुताबिक अमेरिका के फ्लोरिडा शहर की रहने वाली ब्रुकलिन पबजी गेम की दीवानी थी। पबजी खेलते खेलते वो चंडीगढ़ के दोस्त यूवी वांगो और इटावा के हिमांशु के संपर्क में आई। ब्रुकलिन फ्लोरिडा के क्रिक रोड ग्रेसविले की रहने वाली है और ऑनलाइन उसकी चैटिंग इन दोनों से चल रही थी। पबजी खेलते वक्त उसकी फ्रेंडशिप चंडीगढ़ के एक शख्स यूवी वांगो से हुई थी। ब्रुकलिन 3 महीने से चंडीगढ़ में अपने दोस्त के साथ ही उसके फ्लैट पर रह रही थी, लेकिन वो हिमांशु से मिलने को बेताब थी। इसी बीच वो भी चंडीगढ़ पहुंच गया और दोनों में प्यार भी हो गया। सुरक्षा से आई हुई थी, अपनी मर्जी से रह रही थी, कोई जबरदस्ती नहीं थी। शुक्रवार रुके, थाने में पूछताछ की गई। लड़की को पूछताछ करके उसको भिजवा दिया गया। मेरे को 2-3 दिन थाने में ही रखा गया। थाने में रखा गया। जब बोलते हैं कि तेरे पास आईडी प्रूफ नहीं है, पूछताछ के लिए बुलाया गया। किसकी पता नहीं कौन आता है, सीओ अफसर हेड जो होता है मीडिया के लिए, उसको बुलाया गया। मेरे को साइड में बैठा दिया गया। बोलता है कि उसको बोलने दो, जो बोलना है, तुम साइड में बैठो। बैठा के धमका के बैठा दिया मेरे को। हिमांशु के प्यार होते ही ब्रुकलिन इटावा आने की जिद करने लगी। हिमांशु के बार बार मना करने के बाद भी ब्रुकलिन नहीं मानी। कहते हैं प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। बार बार ब्रुकलिन के कहने के बाद ब्रुकलिन और हिमांशु 10 जून को इस भयंकर गर्मी में इटावा के भरथना पहुंच गए। लेकिन फिर इसके बाद 3 दिन साथ में बिताने के बाद वो लड़की रोडवेज बस से वापस दिल्ली जा रही थी। तभी किसी सवारी को ये मामला थोड़ा संगीन लगा, जिसके बाद बस यात्री ने मामले की शिकायत पुलिस से कर दी। पबजी जो कहानी सही है। पबजी में मिले थे 2-3 महीने पहले। खेल रहे थे। उस टाइम द्वारा दोस्ती के लिए बोले थे हम आएंगे इधर, कोई बात नहीं। मैं कहा ठीक है, घूम जाना इधर के लिए, 5 साल का वीजा है, घूमने फिरने आएंगे। घूम फिर रही है अपना। अच्छा, जो आप लोगों की टॉक होती होगी, बात होती होगी, तो किस तरीके से मैनेज होता, मतलब बातचीत समझ में आती थी? क्योंकि वो अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ी मेरी इंग्लिश वीक है, मैं 8वीं फेल है। इतना थोड़ा मेरे को इंग्लिश आता नहीं था, पर जो भी बात बोलती थी मैं समझ जाता था। हालांकि पूछताछ में पाया गया कि ब्रुकलिन अपनी मर्जी से इंडिया आई थी। उसे वापस महिला पुलिस के साथ दिल्ली रवाना कर दिया गया, जहां से वो अपने देश वापस चली जाएगी। पुलिस की माने तो लड़की को हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। उसके बातचीत करने का लहजा भी अमेरिकन था। वहीं हिमांशु की इंग्लिश भी कमजोर थी, इसलिए दोनों गूगल ट्रांसलेटर की मदद से आपस में बातचीत करते थे। ऐसे में गेमिंग की दुनिया में जुड़ने वालों के दिल कब असल दुनिया में मिल जाएं, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि हिमांशु का मामला पहला नहीं है। इससे पहले सीमा हैदर भी इसी तरह से
पाकिस्तान से भारत आ गई थी। इटावा से वंदना यादव, इंडिया वॉइस। तो पबजी खेलते खेलते भारत, इस खबर पर हमारे साथ वंदना यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना, हमने अक्सर ये सुना है कि लोग प्यार में हद पार करते हैं, लेकिन अब प्यार में सरहद पार करना भी आम बात हो गया है। जिस तरीके से ये खबर इटावा की आई है, हमें वो याद आता है, वो सीमा और सचिन और वो दौर याद आता है जब पाकिस्तान से वो महिला आई थी। ठीक उसी तरीके का अब ये इटावा का ये पूरा मामला है। वंदना, वो महिला जो ब्रुकलिन है, जो लड़के से मिलने आई हैं, वो अभी कहाँ हैं और आप जब वहां पर पहुंची क्या बातचीत हुआ? जी, मैं आपको बता दूं कि सीमा हैदर की कहानी चर्चित हुई थी, कुछ ऐसी हुई थी। और जैसा कि आपने पूछा कि ब्रुकलिन अभी कहाँ है, तो जब इंडिया बॉयज और हम लोग वहाँ हिमांशु तक पहुंचे, काफी खोजबीन के बाद और काफी कांटेक्ट निकाले, तो वहाँ से ये पता चला कि ब्रुकलिन उसके हिमांशु के साथ चंडीगढ़ से यहाँ इटावा 5 जून को आई थी और 5 जून से 11 जून तक वो यहाँ रही। फिर 11 जून को जब यहाँ वो गांव रही तो गांव वालों को कुछ आपत्ति हुई या फिर यहाँ की उनको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही, उनका कल्चर नहीं समझ आ रहा, तो फिर हिमांशु उनको वापस लेके चंडीगढ़ जा रहा था। तो उसी दरमियान वो रोडवेज बस उन्होंने इटावा से दिल्ली के लिए ली थी। तो तभी बीच में फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के सिकवाबाद में किसी यात्री को ये मामला थोड़ा संदिग्ध प्रतीत हुआ, तो किसी ने इस पे ऑब्जेक्शन उठाया और पुलिस को सूचना दी। तो वहां से फिर पुलिस दोनों को, यानी हिमांशु और ब्रुकलिन को पुलिस थाने लेके गए। तो वहाँ पे दोनों के आईडी प्रूफ चेक किए गए। तो ब्रुकलिन के पास सारे आईडी प्रूफ थे, वीजा भी था, टूरिस्ट वीजा, जहाँ वो 5 साल के टूरिस्ट वीजा पे वो इंडिया आई हुई थी। तो वो उसको उन्होंने दिखाया वीजा और सारे आईडी प्रूफ दिखाए। तो पुलिस ने उनको छोड़ के वहीं चंडीगढ़ भेज दिया था, जहाँ उनका कोई एक दोस्त भी रहता है, और हिमांशु को हिरासत में ले लिया था। वंदना, तो अब ये जिस तरीके से ये पूरी प्रेम कहानी चल रही है, ये क्या सीमा हैदर और सचिन का जो प्यार था उसी तर्ज पर आगे बढ़ रहा है या इसमें कुछ अड़चने आ रही हैं? वंदना जी, जैसा कि मैं वहां पहुंची तो मैंने हिमांशु से बात की, तो कुछ मामला ऐसा ही है जैसे सचिन और सीमा का मामला था पबजी का, तो वैसा ही मामला सचिन से जब मैंने पूछा कि क्या ये सच है कि पबजी से ही आप लोगों का कांटेक्ट हुआ है, तो हिमांशु ने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, हम लोगों का कांटेक्ट पबजी से ही हुआ है और पबजी के माध्यम से ही हम लोगों की बातचीत शुरू हुई। फिर उसके बाद चंडीगढ़ में मुलाकात हुई। जी वंदना, सवाल ये है कि जो लड़की है वो उसे हिंदी नहीं आता और जो लड़का है वो खुद बता रहा है कि वो 8वीं फेल है, तो उसे इंग्लिश नहीं आती। इन दोनों में बातचीत कैसे होते थे, कैसा होता था? आप बातचीत किए तो क्या बताया लड़के ने, हिमांशु? जी, जैसा कि आपने सुना होगा, बताया, मैंने पूछा हिमांशु से, तो हिमांशु ने बताया कि मैं 8वीं फेल हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती थी जो मैं समझ लेता था, या फिर ब्रुकलिन थी उसको भी थोड़ी बहुत हिंदी आती है, ऐसा उसने बताया। तो मैं थोड़ी बहुत बात समझ लेता था, पूरी नहीं। इस तरीके से हिमांशु ने बताया है। जी। तो वंदना, अब जिस तरीके से पुलिस हिरासत में था हिमांशु स्टार्टिंग के दिनों में, लेकिन अब क्या कुछ होने जा रहा है पुलिस की तरफ से? अभी क्या कुछ बयान सामने निकल कर आया है इस पूरी प्रेम कहानी को लेकर? जी, जैसा कि हिमांशु से जब हम लोग मिले तो 11 जून का मामला था सिकवाबाद का। तो हिमांशु ने बताया कि 11 जून को जब हम लोगों को हिरासत में लिया गया तो ब्रुकलिन को तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके छोड़ दिया गया था, लेकिन हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट परेशानियां आई और हमें इन बात छोड़ा गया। अभी फिलहाल हिमांशु अपनी एक रिश्तेदारी में, जो जनपद औरैया में पता है, वहाँ पे रुका हुआ है। बाकी आगे की जानकारी जब जानने की कोशिश की तो अभी वो कुछ भी बताने से या कैमरे पे बताने से अभी नकार रही है सारी चीजें, अभी नहीं बताना चाहता हिमांशु। ठीक है वंदना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।